इस वीडियो में लेकर आए हैं एक ऐसे अभिनेता की कहानी जिनका नाम भारतीय सिनेमा में गुमनाम है और इस अभिनेता का नाम है नवीन निश्चल। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवीन निश्चल का जन्म 18 मार्च 1946 में लाहौर, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। हिंदी सिनेमा की चमकदार दुनिया में चढ़ते सूरज को सलाम और डूबते सूरज से किनारा करने के किस्से जब जब सुनाए जाते हैं तो अभिनेता नवीन निश्चल का नाम खासतौर से लिया जाता है। एक दौर था जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म में खड़े होने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर अपने परेशानी के दिनों में उसी अमिताभ से उन्होंने मदद मांगी और उनकी फिल्म में छोटा सा रोल भी अदा किया। नवीन निश्चल की जिंदगी के साथ एक सच्चाई ये भी है कि इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद ही अपने आप को बर्बाद किया और इसका कारण बना उनका घमंड। दोस्तों, इसी बात पर श्री रतन टाटा जी का वो उद्धरण याद आ जाता है जिसमें वो कहते हैं कि लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग उसे नष्ट कर सकता है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता उसे नष्ट कर सकती है। ठीक इसी प्रकार ऐसा ही कुछ नवीन निश्चल के साथ भी हुआ था और उनकी जिंदगी इसी प्रकार के विवादों से भी घिरी हुई थी, जहां प्रोफेशनल जिंदगी के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी विवादों से घिरी रही। और क्या आप जानते हैं, इन्होंने जिस प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी को छोड़ा था, उसी प्रेमिका ने इन्हें छोड़कर किसी और के साथ घर बसा लिया था। जिस अभिनेता को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी, उसी को उसके सगे भाई ने अपने घर से निकाल दिया था। और दूसरी पत्नी की मौत के बाद उन पर संगीन आरोप लगे और फिर जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। और इन्हीं सब बातों की हम आगे चर्चा करेंगे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद नवीन पहले मॉडलिंग और फिर 60 के दशक में दिल्ली में मिस्टर इंडिया का प्राइमरी राउंड जीतने के बाद फाइनल राउंड के लिए मुंबई पहुंच गए थे, जहां वह अपने पिता के अजीज दोस्त और जाने माने फिल्म डायरेक्टर मोहन सहगल से मिले। मोहन सहगल ने उन्हें पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेकर फिल्मी दुनिया की बारीकियां सीखने को कहा। उन्होंने कहा था कि जब तुम हीरो बनने के लिए जरूरी सारी चीजें अच्छे से सीख जाओगे, फिर मेरे पास आना। और इसके बाद नवीन ने दाखिला लिया और गोल्ड मेडल भी जीतकर वापस मोहन सहगल के पास पहुंचे। उन्होंने अपना वादा निभाया और फिल्म सावन भादो कास्ट किया, जिसमें उनके अपोजिट रेखा ने काम किया था। रेखा और नवीन निश्चल दोनों की यह बॉलीवुड में पहली फिल्म थी। 1970 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद तो उनके सामने फिल्म निर्माताओं की लाइन लग गई। अगले साल यानी 1971 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें बुढ़ा मिल गया, नादान, संसार, गंगा तेरा पानी अमृत और परवाना शामिल थीं। और परवाना वही फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन पीन के मुकाबले एक बहुत ही छोटे भूमिका में नेगेटिव किरदार में नजर आए थे। और कहा जाता है कि तब नवीन निश्चल के सिर पर घमंड इस तरह सवार हो गया था कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फोटो सेशन कराने से भी इनकार कर दिया था। और गुलजार ने जब बतौर निर्देशक जब अपनी पहली फिल्म मेरे अपने की तैयारी शुरू की थी, तो उनकी पहली पसंद नवीन थे। फिल्म मेरे अपने में जो किरदार विनोद खन्ना ने निभाया था, वह पहले नवीन को ही मिलने वाला था। इसी तरह मनोज कुमार की सुपरहिट फिल्म रोटी कपड़ा और मकान और दीवार में जो किरदार शशि कपूर ने निभाए, वह भी पहले नवीन निश्चल को ऑफर हुए थे, लेकिन इन दोनों फिल्मों में अमिताभ बच्चन भी थे। और अहंकार में डूबे नवीन निश्चल उन्हें बहुत छोटा कलाकार मानते थे, इसलिए नवीन ने इन फिल्मों में अभिनय करने से मना कर दिया। लेकिन जब ये फिल्में रिलीज हुईं और सुपरहिट साबित हुई, तो नवीन को बहुत पछतावा भी हुआ। नवीन निश्चल ने जितनी रफ्तार से फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाई, उतनी ही जल्दी शोहरत उन्हें छोड़कर भी जाने लगी थी। साथ ही कलाकारों की रिस्पेक्ट नहीं करना, शूटिंग के वक्त तरह तरह के नखरे, गलत आदतें, नशा करना, फिल्म निर्माताओं की निर्देशों को तवज्जो न देना, ये सब उन्हीं पर भारी पड़ने लगा और उनका चार्म उनसे छिन गया। और मीडिया रिपोर्ट की माने तो नवीन निश्चल की जिंदगी में कई औरतों का आना जाना लगा रहा। फिल्मों में दाखिल होने से पहले ही नवीन निश्चल ने देवानंद की भांजी नीलू कपूर से शादी कर ली थी, जो शेखर कपूर की बहन थीं। कहते हैं इस कारण ही उनका देवानंद के परिवार से करीबी रिश्ता भी बन गया था, लेकिन जल्द ही यह सब बदलने लगा। नवीन की गहरी दोस्ती उस दौर की एक हीरोइन पद्मिनी कपिला से हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि 1976 में नीलू और नवीन निश्चल का तलाक हो गया। लेकिन इस बीच पद्मिनी कपिला ने उस दौर के मशहूर निर्माता प्रकाश मेहरा से दोस्ती की और वह उन्हें छोड़कर प्रकाश मेहरा के पास चली गईं, जिसके बाद से नवीन की जिंदगी में सब उथल पुथल होने लगा और नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि अपनी गलतियों की वजह से वह सब कुछ गवा चुके थे। फिर कुछ सालों तक यूं ही किसी तरह नवीन निश्चल की जिंदगी बस चलती रही
और काम पाने के लिए इधर उधर दौड़ते रहे। फिर उन्होंने छोटे पर्दे का रुख किया। दूरदर्शन के वह कई सीरियल्स में नजर आए जिसमें रिश्ते नाते, देख भाई देख, आहट, दाल में काला, फरमान और आशीर्वाद हैं। और साल 1996 में नवीन ने गीतांजलि से दूसरी शादी कर ली थी। शादी के बाद पत्नी के साथ नवीन अपने भाई के घर पहुंचे, लेकिन यहाँ भी कुछ वक्त के बाद अनबन शुरू हुई और उनके भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। नवीन की पत्नी गीतांजलि ने इस घटना के 3 महीने बाद ही आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में उन्होंने नवीन और उनके भाई पर प्रताड़ना के आरोप लगाए और नवीन को जेल हुई और फिर अदालत में लंबा केस चला। हालांकि कुछ समय बाद वो जमानत पर बाहर आ गए थे, लेकिन कुछ सालों तक उनकी जिंदगी ऐसे ही चलती रही। और दोस्तों, अब आपको बताते हैं नवीन की कुछ बेहतरीन फिल्मों के नाम। वो मैं नहीं 1974, एक बार कहो 1980, लोग क्या कहेंगे 1982, नादान 1971, धर्मा 1973, परवाना 1971, विक्टोरिया नंबर 203 1972, सबूत 1980, छलिया 1973, होटल 1981, तुम्हारी कसम 1978, बुढ़ा मिल गया 1971, सावन भादों 1970, आफत 1977 और कशिश 1980। लेकिन दोस्तों, 19 मार्च 2011 को नवीन निश्चल की मृत्यु हो गई थी और यह तब हुआ जब वो अपने दोस्तों के साथ होली मनाने के लिए पुणे जा रहे थे। उनके साथ निर्माता गुरदीप सिंह और अभिनेता रणधीर कपूर भी थे। रास्ते में उन्होंने गुरदीप को गाड़ी का एसी कम करने के लिए कहा। गुरदीप के एसी कम करने की कुछ ही देर बाद नवीन को दिल का दौरा पड़ा और मौके पर ही मौत हो गई। और फिल्म जगत में नवीन निश्चल को उनके शानदार अभिनय और विवादास्पद छवि दोनों के लिए ही लंबे समय तक याद किया जाएगा। तो अब दोस्तों, यहाँ पर अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब आप सभी से मिलते हैं अब अगली वीडियो में।